हरिओम। एलजीबीटी समुदाय और जन्म कुंडली। आप जानते हैं कि यह विषय बहुत संवेदनशील यानी सेंसिटिव है, विशेष रूप में हमारे देश में जहां सेक्स या कामुकता की बात मानो निषेध है। मैं इसे आज संकल्प और विश्वास भरे इरादे के साथ उठाना चाहती हूँ। एक ज्योतिषी के रूप में मुझे लगता है कि हम सबको एलजीबीटी समुदाय के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में सोचने की ज़रूरत है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में हम ना तो समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। आज मैंने कुंडली के माध्यम से इस समुदाय के बारे में यह कोशिश की है कि हम सब कुछ समझें। कुंडली का 8वां घर 7वें और 12वें घरों के ग्रहों के साथ यौन ऊर्जा को इंगित करता है। कभी कभी पहले 8वें और 11वें घरों में एक साथ बैठे ग्रह इन क्षेत्रों में मार्ग से हटकर साथी की पसंद और मानसिक कंफ्यूजन का संकेत करता है। मुझे अक्सर माता पिता यह कहकर संपर्क करते हैं कि उपायों के द्वारा समलैंगिकता का उपाय कैसे किया जाए और उसका इलाज क्या है। एक और 19 से 20 वर्ष की लड़की की याद मेरे मन में आज भी ताज़ा है, क्योंकि उसे अपने संयुक्त परिवार से प्रतिरोध मिला, घर छोड़ना पड़ा, तन्हा और उदास रहना पड़ा। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि गे होना कोई बीमारी नहीं है, और यह भी कि यह वृत्ति प्राकृतिक है और इसे बदला नहीं जा सकता। वह अलग ज़रूर हैं पर बीमार नहीं। जब यह बच्चे 12-13 वर्ष तक पहुंचते हैं तभी समझ जाते हैं कि वह अपने साथियों से अलग हैं। उनकी कुंडली में उनकी भावनात्मक स्थिति भ्रम, भय और कन्फ्यूजन का संकेत देती है। बिना यह जाने उनकी कुंडली में मन की स्थिति को सेंसिटिव और रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव माना जा सकता है, लेकिन भ्रम और भय इन खूबसूरत गुणों को उभरने का मौका देने से पहले ही डिप्रेशन और चिंता से भर देते हैं। यह उनके जीवन का ऐसा समय है जब उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन माता पिता का सारा ध्यान शिक्षा की ओर जमा रहता है। ऐसे में उनसे खुलकर बात कर पाना इन बच्चों के लिए काफ़ी भयंकर होता है। दूसरी ओर ट्रांसजेंडर समुदाय है जो अपने खुद की कामुकता के बारे में उलझन में है। एक पुरुष महिला के शरीर में फंस गया है और महिला पुरुष के। इनके अलावा जिनके प्रति सबसे अधिक भेदभाव किया जाता है वह है किन्नर समुदाय। ट्रांसजेंडर्स के भावनात्मक क्षेत्र कुंडली में संघर्ष और निडरता के होते हैं, जिससे उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। 8वें घर में जब आपसी दुश्मनों के ग्रह संबंध रखते हैं तो सेक्स को लेकर एक तरह का जुनून पैदा हो जाता है। उनके यह आग्रह उन्हें प्रदर्शनकारी बनाते हैं। कई बार उन्हें ज़बरदस्ती और उपहास का सामना करना पड़ता है। फालतू के अवसाद, आक्रामकता यानी अग्रेशन और डिप्रेशन सभी गायब हो सकते हैं, और ग्रहों के रचनात्मक पक्ष समझकर पूरी तरह से चमक कर समाज को बहुत लाभ दे सकते हैं। लेखक विक्रम सेठ का उदाहरण सभी को देखने के लिए है, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें शुरू से समर्थन दिया और प्रोत्साहन भी। और दूसरी ओर ए रेवती की जीवनी में, जिसमें उन्होंने अपने हिजड़ा होने के संघर्ष के विषय में लिखा है, जिस उपहास और दुर्व्यवहार का उन्होंने सामना किया है वे किसी का भी खून उबालने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसके बारे में क्या कोई कुछ कर रहा है? भारत में अपराधियों की तरह सितंबर 2018 तक जेल और ब्लैकमेल के डर से यह समुदाय छिपता रहा। पुलिस सुरक्षा के बजाय उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। धारा 377 के रद्द होने के पश्चात ही इस समुदाय को कुछ राहत मिली और कुछ बुलंद आवाज़ें उठी, लेकिन अभी तक उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। पश्चिम के विपरीत भारत में न तो कोई सुविधा न ही कोई विशेष क्लब है जहां सम सोच के लोगों से ये मिल सके। ऑनलाइन समूह कुछ हद तक सहायक होते हैं, लेकिन डेटिंग साइटों की तरह संदेहजनक है।
हमारी फिल्में शायद ही कभी उनके प्रति संवेदनशील होती हैं। ये एक और दोस्ताना फिल्म खिल्ली उड़ाती है तो आई लव निखिल एड्स बीमारी का धब्बा। हम आज मानसिक स्वभाव के बारे में बहुत बात करते हैं और मी टू मूवमेंट्स में भी आंदोलन करते हैं, लेकिन क्या हम लाखों LGBT समुदाय के बारे में सोच रहे हैं? क्या हमारा कोई क्लब और सामाजिक कार्यक्रम उनका दोस्तों के रूप में स्वागत करता है? माता पिता के रूप में क्या हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं? उन्हें बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि उनके लिए हमारा प्यार और गर्व बिना किसी शर्त के है? बरिस्ता और स्टारबक्स में बोलने और सुनने से बाधित कई लोग इशारों से काम कर रहे हैं। यह देखकर मन को बहुत सांत्वना मिलती है। लेकिन क्रॉस ड्रेसर के बारे में क्या? उन्हें शिक्षा के बराबर अवसरों की ज़रूरत है, विशेष रूप में किन्नर के लिए, क्योंकि अलग दिखने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस समुदाय के लाखों में से 2-4 उदाहरणों का हवाला दिया जाता है, लेकिन बाकी सबका क्या? एक ही सेक्स के विवाह की खबर अखबार में छप जाती है। आखिर क्यों? इसे उनके जीवन की ज़रूरत और तरीका क्यों नहीं माना जा सकता? पश्चिमी संस्कृति से कम यह सीखने की ज़रूरत हम में से ज़्यादातर सब लोगों को है। संकल्प लेकर संवेदना से हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, खासकर हमारे अपने विकास के लिए। हरिओम, ओम तत्सत।